अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम पूजा ट्रेनिंग वाली है और मैं रेयान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की तालिबे इल्म हूँ। आप देख रहे हैं हमारा टास्क टू सक्सेस शो, जहाँ पे हमारे साथ आज के गेस्ट हैं सर अब्दुल रहमान वाटरवाला। आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं फोकसिंग ऑन मोटिवेशन इन दी वर्क प्लेस एंड एजुकेशन। पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत सर अब्दुल रहमान के बारे में बताना चाहती हूँ कि इनको रेहान स्कूल में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तकरीबन 2 साल इनको होने वाले हैं। इन्होंने यहाँ से बहुत कुछ लर्न भी किया है और इवन के अभी वो टीचिंग लेवल पे हैं, लोगों को बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं। अभी वो उन्होंने इंटर्नशिप भी कंप्लीट की हुई है और वो एज ए असिस्टेंट फैसिलिटेटर इन द मॉर्निंग शिफ्ट में रेहान स्कूल में रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इनसे मोटिवेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं सर अब्दुल रहमान का अपने इस टास्क टू सक्सेस शो में वेलकम करूंगी और उनका दिल से शुक्र अदा पेश करूंगी कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी इनविटेशन कबूल की और हमारे इस शो का हिस्सा बने। तो सर अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक-ठाक आप ठीक हैं? चलिए सर, आप सबसे पहले मेरी ऑडियंस को अपना एक छोटा-सा तारुफ कराएँ ताकि उनको आपके बारे में जानकारी मिल सके। जी मेरा नाम अब्दुर्रहमान शेख मोटोवाला है और मेरा ताल्लुक बेसिकली हैदराबाद से है, बट अभी मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स से। और रेहान स्कूल मैंने 2024 अगस्त में जॉइन किया था और इन 2 सालों में अभी तक तो मैं रेहान स्कूल में एज़ अ असिस्टेंट फैसिलिटेटर एंड ऑल्सो एज़ फैसिलिटेटर भी आप कह सकते हैं। मैंने गोल्डन क्लब का, आई थिंक आपको पता हो या ना हो, सीनियर सिटीज़न की क्लास हुआ करती थी, 2 बैचेज़ थे। उसमें से एक को मैंने एज़ अ फैसिलिटेटर फैसिलिटेट किया था और उस क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 60 अबव एजेस के लोग थे। तो उसको अकेले फैसिलिटेट करना एक न्यू एक्सपीरियंस था। और उसके अलावा अभी मैं रिसेंटली दौलत भाई के साथ काम कर रहा हूँ और जो अभी मैं रिसेंट काम कर रहा हूँ वो इंटर्न्स का जो पोर्टल है उस पे काम कर रहा हूँ, उसको लीड कर रहा हूँ। और हाँ, अभी तक बाकी जो है आप सवाल में पूछिएगा उसमें आपको थोड़ा-सा टाइम तो जी सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना तारुफ कराया और आपके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। अच्छा, आज का हमारा जो मौज़ू है वो हमें बात करनी है मोटिवेशन इन दी वर्क प्लेस एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि आप मोटिवेशन को कैसे समझते हैं? आपके ख़्याल में मोटिवेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? मोटिवेशन मोटिवेशन ज़रूरी है क्योंकि सम टाइम आपसे कोई चीज़ लेट्स सपोज़ एक काम कर रहे हो, वो आपसे नहीं हो पा रहा किस ड्यू टू सम रीज़न आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा या क्या है। तो इस टाइम पे आपको एक ऐसे बंदे की एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो कि आपको मोटिवेट कर सके। आप अ, उस बंदे से सीख सको कुछ अच्छा। लेट्स सपोज़ अगर आप कोडिंग कर रहे हो, अब आप कोडिंग से आपका दिल बोर हो गया है, लाइक अब आपको नहीं अच्छी लगती, तो अब आपको कोडिंग का ही एक ऐसा इंसान अगर मिल जाए जो कि आपको मोटिवेट भी कर दे और आपको चीज़ें समझाए भी उसको कुछ नए तरीके से समझाए, तो आपका काम एक तो काफ़ी आसान हो जाता है। और मुझे नहीं लगता इतना मोटिवेशन की ज़रूरत है क्योंकि मोटिवेशन आपको तभी मिल जाती है जब आपके काम की कोई तारीफ़ करे। लेट्स सपोज़ अब इंटर्न्स भी है ना, अ, वो एक प्लेटफ़ॉर्म है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटर्न्स भी जिसने बनाया बंदा उसकी तारीफ़ करे। इंटर्न्स भी बना हुआ है, अगर इंसान खाली उस प्लेटफ़ॉर्म का ही बारे में अच्छे रिव्यूज़ दे दे या कुछ भी जो उसको अच्छा लगता है, तो ये भी मोटिवेशन है क्योंकि जिसने उसको बनाया उसके लिए मोटिवेशन है और वो फिर आगे और अच्छा-अच्छा काम भी कर सकता है।
सो यस। जी सर, मोटिवेशन से मतलब बंदा एक आगे बढ़ने की राह देखता है। यस। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएँ कि आपकी लाइफ़ में आपके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन कौन है? मतलब जिन्होंने आपको आगे की राह दिखाई और मोटिवेट किया हर काम में? ये कभी ऐसा सच मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मोटिवेशन की। आप खुद ही मोटिवेट हैं अपने आप के लिए, ऐसा काम को कह लेके हाँ, सकते एक दो हैं। दफ़ा एक ज 2 जगह पे मुझे हुआ था कि यार क्या है, मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन फिर वहाँ दौलत भाई ने काफ़ी चीज़ें बता दी, मिस मरियम थी उन्होंने बता दी। इनफैक्ट मेरे बाबा हैं उन्होंने बता दिया। तो वही समझ लें 3 बंदे ने मोटिवेट कर दिया, तो वो फिर से हम लग गए काम पे। अच्छा स हाँ, ये हमें मतलब काम को कंटिन्यू करने के लिए बड़ा ही फ़ायदा देता है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आप एज़ अ स्टूडेंट भी रह चुके हैं और अभी मतलब एज़ अ टीचर भी हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। तो पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि एक टीचर के लिए मतलब एक स्टूडेंट के लिए कितना मोटिवेट होना चाहिए? मतलब एक टीचर का मोटिवेट होना स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है और कितना स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होता है? सबसे पहले अब जो है मैं क्लासेस एज़ सच फैसिलिटी तक ट्रेन कर रहा है, क्योंकि मैंने लो एक को ट्रेन कर दिया, अब वो ही ट्रेन कर रहा है आगे। तो मैं खाली मॉनिटर कर रहा होता हूँ कि कोई मसला तो नहीं आ रहा, जिधर मसला आता है वहाँ पर मैं देखता हूँ मसला कि क्या इश्यू आ रहा है। अदरवाइज़ मैं खाली मॉनिटर कर रहा हूँ अपनी क्लास को। अम, हाँ, अब दूसरी बात थी कि ये जो मोटिवेशन है, इसका बेसिकली बच्चों का मेरे साथ ज़्यादा टाइम ही गुज़रा है, तकरीबन सबका ज़्यादा टाइम लगा है। और टीचर, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग हो, चाहे वो ये सीसीएल वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले हों, इन सबके साथ मेरा अच्छा खासा टाइम गुज़रा है। मोटिवेशन मुझे लगता है कि टीचर को, जैसे आपने कहा टीचर को मोटिवेट कितना होना चाहिए सिखाने के जी। लिए। जी, जी। टीचर को वहीं से मोटिवेशन मिलती है अगर स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। एक्टिव स्टूडेंट नहीं है, टीचर जी, पढ़ा रहा है, फिर उसका दिल अजीब हो जाता है कि यार है ही नहीं कोई एक्टिव, क्या बंदा पढ़ाए। वो फिर जी, उस तरीके से नहीं पढ़ा पाता। तो अगर स्टूडेंट ही एक्टिव होके बैठ जाएँ, मैं ये नहीं कहता कि बोर वाली क्लास हो, लाइक अब मैं जब भी क्लास में होता हूँ तो मैं कभी-कभी ऐसी समहाउ कुछ भी नहीं बात होती, सारे सीरियस होते हैं, मैं अचानक से कोई ना कोई बात कर देता हूँ तो हँसी आ जाती है सबको। तो इस तरीके से जी, स्टूडेंट एक्टिव भी रहते हैं और काम भी अच्छा होता है। आप कभी मॉर्निंग की क्लास देखिएगा, जब भी मैं क्लास के अंदर होता हूँ तो सारा काम भी अच्छा चल रहा होता है। दूसरी चीज़ सम टाइम थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, और तीसरी चीज़ सिर्फ़ पूरी सर क्लास जी सर, कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होती। खट्टा-मीठा होना लाज़मी होता है, एक हाँ, टीचर उनको के फिर लिए। थोड़ा-सा, अब ये नहीं कि आप बड़ों की क्लास में जा रहे हो, उनको आप हँसा रहे हो, वो फिर अब जी, अजीब होता है। अब जिस तरीके से मैं हुँ, सीनियर सिटीज़न वाली बात कर रहा था, तो मैंने उस बैच को भी फैसिलिटेट किया था। तो उसमें अगर मैं ये काम करता ना, तो वो कहते बेटा आप जाओ छुट्टी करो, हम किसी और सीरियस बंदे को देख लेंगे। क्योंकि जो 60 अबव एजेस के हैं, आप सबको ही पता है कि जी, जो बड़े होते हैं उनका थोड़ा-सा मूड में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उनके उनके सामने जो है उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है फिर। जी सो सर, इस हमारी वजह क्लास से में भी 60 प्लस हैं स्टूडेंट्स। हाँ, तो फिर आप उधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर उनके मिज़ाज के खिलाफ कोई बात होती है तो फिर उनको अच्छी नहीं लगती। और ये सबके बिल्कुल साथ ऐसा होता ही है, है। इस एज फैक्टर सबके साथ होता है। तो मैं आई थिंक मैंने खुद से नहीं लिया था ये बैच फैसिलिटेट करने के लिए, मुझे तो इनफैक्ट पता भी नहीं था। ये मुझे बैच भी इन जो लोग थे उसके अंदर उन्होंने बोल के मुझे इसमें करवाया था कि हमें जो है अब्दुर्रहमान से ही सीखना है। तो अच्छा, जी, और फिर उन्होंने मुझे पेड इंटर्नशिप भी दी, उन्होंने कहा हमने अब्दुर्रहमान से काम कराना है, तो हमें और यही सर आपने चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग की भी आपने पहले क्लासेस ली हुई हैं, तो हमारी क्लास में आप एज़ अ फैसिलिटेटर क्यों नहीं आ पाए?
मैंने जैसे बताया, मैंने वो काफ़ी अर्सा वो हो गया छोड़े हुए एज़ अ फैसिलिटेट करना। कोडिंग के माशाल्लाह से 6 बैचेस फैसिलिटेट किए थे। उसके अलावा फिर उसके बाद कोडिंग फैसिलिटेट करना छोड़ दिया, बट हाँ, उम, कोडिंग में इस तरीके से काम कर रहे हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सम प्रोजेक्ट्स पे हमारे अ, वनी भाई हैं, कुछ में आलियान है। आलियान तो मेन है सारे कोडिंग में। रिहान स्कूल में सारी जो मेन कोडिंग है उसका मेन बंदा हमारे पास आलियान भाई जी। हैं, आई थिंक आप जानती हो। उसके अलावा फरहान नो, भाई हैं, आई डोंट नो। मतलब हर कोई कुछ लोग हैं कोडिंग में मेन जो प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, और उन सबको लीड करते हैं दौलत भाई, लीड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दौलत भाई के पास, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल इंटर्न्स भी है, और वो भी आई थिंक मुझे नहीं पता था कि मुझे मिलेगा, बट आई एम थैंकफुल कि अल्हम्दुलिल्लाह दौलत आपको भाई मिल ने गया। मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने इंटर्न्स भी मेरे हवाले कर दिया। सो क्योंकि इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा सर, जैसे कि आपको टीचिंग का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपने हर बैच में मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स देखे मैं होंगे, जैसे तकरीबन हम कह सकते हैं कितने, आपका कौन-सा बैच चल रहा है? बैच 21। 21 ऑलमोस्ट 20 हो गए ना, तो मैं इसमें से एटलीस्ट 15 या 14 बैचेज़ में आया हूँ। और इसके अलावा टेफ़्टा का बैचेज़ होते हैं, उसमें भी मैंने हमने लेट 2 से ज्वाइन किया है। उसमें काफ़ी बैचेज़ में मैं देखने को मिलूँगा आप लोगों को। मैंने अब थोड़ा-सा ना छोड़ दिया है ये काम, तो इसलिए जी मैं सर, कहीं क्योंकि दिखता नहीं और हूँ। भी जिम्मेदारियां आ गई है, तो एक बंदा हर जगह को टेक नहीं, ओवर ऐसा नहीं कर नहीं है। सकता। मैं चाहता हूँ कि अ, अब नए लोग आए ना, कुछ हम मैंने जितना सिखाना था मैं सिखा दिया अभी फ़िलहाल के लिए, कुछ अरसे के लिए। ओके। अब जब मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा मैं वो सिखा दूँगा आगे। और मैंने काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी सीखी हैं, बट मुझे जिधर लगता है कि स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए वो मैं आके ज़रूर बताता भी हूँ। और अब जो है मैंने इसलिए अब बैक हो गया कि कुछ कोई नया आना चाहिए जो कि फैसिलिटेट करे, जो कि एक्सपीरियंस हासिल करे, तो जो कि आपके जो को-प्रिंसिपल हैं, हमारे मिस मरियम हैं, सर दौलत हैं, सब आपके बढ़िया। फैसिलिटेटर्स हैं, इन सब के साथ काम करे, इन सब से एक्सपीरियंस ले, इन सब के मतलब ये वो लोग हैं जो कि अभी मेन काम कर रहे हैं ना, तो इनको ये सारे जी। बड़े हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है? जी सर, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, सर दौलत से भी हुआ था, मिस मरियम से भी हुआ था, सर अब जयपल आप भाई से खुद भी देख हुआ था। सकते हैं। तो इन सब के साथ काम करना, मेरा ख़्याल है इससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है, और कभी-कभी डाँट भी पड़ती जी है, तो वो डाँट भी सहनी पड़ती है। तो सर, ऑब्वियसली वो तो बंदा सहेगा ना। जी, लेकिन मेरे केस में अगर आप सुबह वाली क्लास देखेंगे तो आपको आई थिंक ऐसा लगे कि मैं थोड़ा डाँटता ज़्यादा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को इनफैक्ट एक टीचर ट्रेनिंग में एक सर बैच में एक सिखा बात भी गया था बोलूं, यही बात। डांटना और एप्रिसिएशन मिलना एक लर्निंग का हिस्सा है, दोनों चीजें मतलब मुझे जरूरी हैं। मुझे टीचर ट्रेनिंग के किसी एक बैच में आई थिंक के टीचर ट्रेनिंग या टेप्टा के किसी एक बैच में मुझे कहा गया था कि इन लास्ट के डाँट बहुत पड़ी है, डाँटा बहुत। लेकिन सीनियर सर टीचर्स थे सारे। ज्यादा बंदा सीखता भी डांट से है, क्योंकि उनको फिर डर होता है ना कि ये टीचर, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ये टीचर हमें मतलब डांटेंगे, हमारी क्लास के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो ये जो है ना, एक बंदे को अच्छा कदम लेने के लिए आई थिंक होता है। सो। अ, अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि जैसे कि आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप डिफरेंट स्टूडेंट से मिले होंगे, तो जाहिर बात है हर क्लास के स्टूडेंट इक्वल नहीं होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट हैं उनको आप मतलब कैसे मोटिवेट करते थे? जो वीक स्टूडेंट है, उनको मोटिवेट तो नहीं करते थे। इस तरीके से इस काइंड सच काइंड मोटिवेशन के अंदर अगर देखा जाए तो
उनको मोटिवेट बस इसी तरीके से आप कर लोगे, करोगे तो वो कर जाते हैं। इनफैक्ट अभी मेरे पास ऐसे अच्छा। 2-3 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको इस तरीके से ही मैंने करवा के अब एक बंदा है ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे हैं, जिस तरीके से किसी का नेट नहीं है, लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल किसी का नेट नहीं जी। है, अब वो तकरीबन कोई 2 साल से रेहानी स्कूल में है, लेकिन उसका नेट का इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा। अब अचानक से उसी नेट के अंदर जो कि वो स्टूडेंट 2 साल से काम नहीं कर पा रहा, कोडिंग नहीं कर पा रहा नेट के उस नेट ख़राब है उसका। लेकिन उसी ख़राब नेट के साथ उस स्टूडेंट ने आप यकीन करें विदिन अ वीक अपनी बुक 2 कंप्लीट की, स्टार्ट भी की और कंप्लीट भी की। मैंने उसको टाइम दिया था 2 हफ़्ते का, उसने विदिन अ जी। वीक काम कंप्लीट करके दिया। ऑल्दो उसका नेट वही दैट्स सेम ग्रेट। उसी नेट के साथ काम करके दिया, कोई दूसरा नेट नहीं है। बस सिंपल क्या था मैंने उसको कहा कोई बात नहीं कर लोगे, हो जाता है। और ऐसे ही होता है कि जब हम स्टार्ट में आए थे तो हमें भी किसी ने कहा था कि कर लोगे, करोगे तुम हो जी। सकता है। अगर कोई नहीं कहता तो आई डिडन्ट थिंक कि मैं आज जो जितना भी सीखा है लाइक 10 टू 20% जितना भी है सीखा है, वो मैं नहीं सीख पाता। हमें भी इसी तरीके से आगे लाया गया है। हम जी, भी बिल्कुल। इसी तरीके से थे। मेरा ख़्याल है मैं उस बच्चे से ज़्यादा हो सकता है इरिटेट करता हूँ लोगों को बट मुझे भी इसी तरीके से लाया गया है। तो अच्छा कुछ होते हैं स्टूडेंट्स भी जो कि थोड़ा-सा अपने आप में एटीट्यूड ले आते हैं तो आई थिंक के जो एटीट्यूड वाली जो सिस्टम है ना एटी एटीट्यूड जिन स्टूडेंट्स में तो उनके लिए एक सिंपल सी चीज़ है जो कि हमें दौर भाई ने अपनी एग्जांपल देके समझाई थी कि जब आपके अंदर एटीट्यूड है ना कि यार मैं इसको सिखाऊंगा, ये तो अभी आया, ये क्या है, क्या कर रहा है, तो आप अपनी जी। ज़रा पुरानी जाके फेसबुक से अपनी सबसे पुरानी वीडियो उठा के देख लेना कि आप क्या थे और आपको किस तरीके से कितनी मेहनत करके आगे लाया गया है। ठीक है? जी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत नहीं है, आप अगर 100% में से 95% आपकी अपनी मेहनत है, लेकिन उसमें जो जी। 5% है, जो कि स्टार्टिंग में दिया गया था, वो जो है वो हमारे आपको अगर टीचर नहीं दिया जाता तो आपकी इंस्ट्रक्टर की। 95% भी मेहनत नहीं कर पाते आप। तो आपको उस मेहनत जी। को करने पे मजबूर करने वाला जो 5% स्टार्टिंग में दिया गया है, वो किसी न किसी ने आपको पुश अप किया था। सो जी। मैंने बस ये स्ट्रैटेजी अपना के काफ़ी लोगों को इस तरीके से किया है और मैंने आपको अभी मिसाल भी दे दी और ये एक रियल एग्ज़ाम्पल है एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने विदिन जो कि उससे मतलब 2 साल से मैं देख रहा था। मेरा भी आप समझ लें मुझसे भी तकरीबन 2 से 3 महीना पुराना स्टूडेंट है वो जी। जो कि आया था और वो उसका यही था कि नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। फिर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं ये जो है ना कोई दूसरा इश्यू है। अब उसके अंदर इश्यू समझना भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, अगर आपको इश्यू समझ आ जाए तो आपको स्टूडेंट ऑटोमेटिक समझ आ जाता है। सो जी, ख़ैर बिल्कुल सर, हाँ, ऐसा ही है। उसका फाइंड आउट किया और मुझे ऐसा लगा कि उसको सिखाने के लिए लाइक वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है। उसको बार-बार चीज़ समझानी पड़ती है, तो फिर मुझे एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए था जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस हो सिखाने के लिए। अब मैं अकेला तो मैं हर जगह नहीं हो सकता ना। अ, मैं मेन सेशन में ही होऊँगा। अब मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि उसको सिखा सके। तो जी। मैंने उसके लिए 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स सेलेक्ट करे हुए हैं। अगर एक नहीं आता तो मैं दूसरे को भेज देता हूँ और उसको एक स्टूडेंट के साथ उसको अलहदा से जाके उसको भेज देता हूँ। और उसकी वालिदा को भी जॉइन करवाते हैं हम लोग ताकि वो कोई घर का होगा अगर तो वो थोड़ा-सा एक तो नज़र भी रख सकता है, दूसरा उसको ईज़ी गाइड फ़ील करें। है घर पे। अब मैं उसको घर पे भी टास्क करने को देता था और इधर इस इत जो 2 घंटे की हमारी क्लास होती है उसमें भी उससे टास्क करवाता था। तो विदिन अ वीक उसने अपनी बुक 2 कंप्लीट की है एंड इट्स अ ग्रेट चेंज आई थिंक।
जी सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारी भी फैसिलिटेटर मिस माँ खान ग्राफ़िक्स वाली हैं, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और हम स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करती हैं, जो वीक हैं, उनको भी साथ में लेकर चलती हैं। तो मेरे ख़्याल से रियान स्कूल के काफ़ी टीचर्स अच्छे हैं, मतलब कोऑपरेटिव हैं, मोटिवेट भी करते हैं। मतलब एक बंदे को होप देते हैं कि आप कुछ कर सकते हो, आप नहीं, आप कर लोगे, आप करो, ट्राई करो। तो ये एक चीज़ बंदे को मतलब आगे जाने की राह दिखाती है। अच्छा सर, तो ये तो रहा था स्टूडेंट एंड टीचर के बारे में। अब आप मुझे ये बताएँ कि पेरेंट्स का रोल स्टूडेंट की मोटिवेशन पे कितना होता है? कितना इम्पोर्टेंट होता है? Um, I think it's 100%. सर अब कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हर वक़्त आपके साथ आपका फैसिलिटेटर मौजूद नहीं होता। 24 घंटे में से वो आपके साथ बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे होगा, या चलें और जी। ज़्यादा लगा लें तो 8 घंटे होगा। बाकी के जो आवर्स हैं 24 आवर्स में से अम, उसमें आपके साथ आपके पेरेंट्स या आपकी घरवाली हैं। तो अब आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अच्छा सर, अब आप लास्ट में मेरी ऑडियंस को और यूथ और प्रोफ़ेशनल्स को मोटिवेशन मेंटेन रखने के लिए क्या मैं क्या मैसेज देना मोटिवेट चाहेंगे? करूँगा, मेरे मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं मोटिवेट करने वाला। दूसरी बात मैं सर कोई सर बहुत कुछ नहीं है हूँ। आपके पास। मैं कोई सर नहीं हूँ। मैं एक आम सा स्टूडेंट ही हूँ और बस इससे ज़्यादा कुछ हूँ नहीं। अब मैं क्या बोलूँ? बस यही बोलूँगा कि लाइफ़ के अंदर जो करना है वो करो और बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, कभी-कभी दिल भी नहीं करता करने को, लेकिन अगर आपने करना है कुछ तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप कर लो। ये ना देखो कि कौन आपको बुरा कह रहा है इसमें, कौन आपकी फ़ील्ड को जो कि आपको अच्छी लगती है उसको बुरा समझ रहा है। वो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अच्छी लग रही है, इट्स इनफ। जी, बिल्कुल सर, वेद ऐसा ही है। सर वेदर आपका, इट्स एन सॉरी एआई आपको सर नहीं बोलूँगी। इट्स अ, वेदर इट्स एन एआई, अगर आपको एआई अच्छी लग रही है, उसको कर लो। वेदर इट्स एन इंजीनियरिंग, अगर वो अच्छी लग रही है, वो कर लो। वेदर इट्स एन एक्टिंग, अगर अच्छी लग रही है, कर लो। जो आपको अच्छा लगता है, वो करो। मतलब अपनी सम पसंद का ऐसी करें जो अच्छा अच्छा, लगे। इनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा माइट बी पॉसिबल कि आपको इनकम बहुत कम हो, लेकिन आप अंदर से मुतमईन हो, यार मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है? जी, अब हर बिल्कुल। जगह इनकम अगर आप लेके चले जाओगे, तो फिर आप इनकम ही कमाते रहोगे, आपका इंटरेस्ट आप अंदर से ख़त्म हो। तो बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक कि बेशक इनकम थोड़ी कम हो, लेकिन अगर आपका शौक है उसको करने, कोई भी इंटरेस्ट है अपने, तो। हाँ, इंटरेस्ट है तो कर लो, रेदर इट्स एन एक्टिंग, रेदर इट्स एन एनीथिंग। ओके, अब्दुर्रहमान भाई, थैंक यू सो मच। आपने इतना नॉलेज और इतनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ एक्सप्लोर की और इस इंटरव्यू के बाद मैं अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट फील करूँगी। तो इंशाल्लाह दोबारा कभी मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।